गूगल अर्थ गीजा पिरामिड, उसका एग्जैक्ट लोकेशन देखना 2.99 समथिंग कुछ आता है, और स्पीड ऑफ लाइट कितना है 2,99,000 समथिंग है, जिसको हम राउंड ऑफ वैल्यू 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कहते हैं। एग्जैक्ट वही कोऑर्डिनेशन गीजा के पिरामिड का है जो आज से 5,000 साल पहले भी बना है। और जब ये 60 मिनट चलता है मिनट वाला, तो घंटे वाला कितना चलता है 5 मिनट। अब ये 5 मिनट कैसे, हर एक घंटे में एक बार संपाति होती है या एक ही दिशा में होती है, तो ऐसा पूरा एक दिन यानी कि 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए। लेकिन मैं भी तो YouTube में बना के डाल रहा हूँ, यही देखो या आपकी मर्जी, मैं नहीं कह रहा हूँ उस चीज को देखो, आपको जो अच्छा लगता है वो देखो, लेकिन एक देखो ना। हम क्या करते हैं, और देखना है और देखना है, आपको एक्सपर्टीज नहीं लाना है किसी टॉपिक पे, आपसे सिर्फ क्वेश्चन बनना चाहिए। इतना ही रिक्वायरमेंट है कि एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन बनना है, दैट्स इट। एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, टीचर थोड़ी ना बनना है इसको। बुक्स पे जाके देखना, बुक पे पढ़ के देखना, इतना कॉम्प्लिकेट दिया है ये वाला पार्ट बुक्स में। आज जाना गूगल अर्थ पे, ठीक है, फोन पे या लैपटॉप पे सर्च करना गूगल अर्थ गीजा पिरामिड, उसका एग्जैक्ट लोकेशन देखना 2.99 समथिंग कुछ आता है, और स्पीड ऑफ लाइट कितना है 2,99,000 समथिंग है, जिसको हम राउंड ऑफ वैल्यू 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कहते हैं। एग्जैक्ट वही कोऑर्डिनेशन गीजा के पिरामिड का है जो आज से 5,000 साल पहले भी बना है। चलो आज से शुरू कर रहे हैं क्लॉक, ठीक है। क्लॉक के लिए कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे पहले तो क्लॉक देख लो। क्लॉक सभी लोग जानते हैं, ये वाला क्लॉक, इस क्लॉक में 1 से लेकर 12 तक के अंक रहते हैं, जिसमें देखो वैसे तो 3 कांटे होते हैं, यहाँ 4 दिख रहे हैं। ये अलार्म वाला घड़ी है इस वजह से, ठीक है। इसमें ये जो लाल वाला दिख रहा है ये अलार्म वाला है। बाकी 3 में देखोगे तो ये जो रहता है सबसे बड़ा, ये किसका है सेकंड का, उसके बाद ये वाला मिनट का, और ये वाला घंटे का। ये सभी को पता है, ठीक है। मिनट वाला जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो कितना मिनट चलता है ये पूरा 60 मिनट। और जब ये 60 मिनट चलता है मिनट वाला, तो घंटे वाला कितना चलता है 5 मिनट। अब ये 5 मिनट कैसे, जैसे मान लो एग्जैक्टली 10 बजा है, ठीक है, तो घंटे वाला काटा 10 में होगा, मिनट वाला 12 में। ये पूरा एक चलेगा, ठीक, 12 से चल के 12 में आएगा, तो 60 मिनट चल गया मिनट वाला। तो उसके वजह से ये जो 10 में था घंटे वाला काटा, ये 5 मिनट आगे बढ़ेगा और कहां पहुंच जाएगा 11 में। तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट जब मिनट वाला चलता है तो 5 मिनट घंटे वाला चलता है। क्लियर है बात। 60 मिनट चल रहा है कौन, मिनट वाला कांटा चलता है, ठीक है, और घंटे वाला कितना चलता है 5 मिनट। तो कौन फास्ट हुआ यहाँ पे, फास्ट मिनट वाला कांटा, ये मिनट हैंड है ना, उसको मिनट हैंड बोलते हैं, मिनट की सुई, और ये आवर हैंड घंटे की सुई। यहाँ पे तेज कौन हुआ, मिनट वाला। कितना तेज है यहाँ से 55, ठीक है। तो 55 मिनट तेज चलने के लिए चलना पड़ता है इसको 60 मिनट। 55 मिनट तेज चल रहा है मिनट वाला सुई, तो उसको कितना चलना पड़ रहा है 60। तो एक चलने के लिए 1 मिनट के लिए कितना चलना पड़ेगा यहाँ से 60/55। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 12/11। अब ये 12/11 याद रखना है हमको। इससे 3 टाइप के क्वेश्चन हम बना लेंगे 12/11 से, ठीक है। जो पहला टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, घड़ियों का एक दूसरे के ऊपर संपाती होना या एक दिशा में होना कहलाता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो होगा एक दूसरे के विपरीत होंगे। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो बोलेगा समकोण पर। तो 3 टाइप के क्वेश्चन इस 12/11 से बन जाएंगे। अगर इतना कुछ समझ नहीं आया तब भी एक्सेप्टेबल है, हमको सिर्फ याद क्या रखना है 12/11। अगर ये याद है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो टाइप कर रहे हैं, जब घंटे व मिनट की सुइयां एक ही दिशा में हो, ठीक है, एक ही दिशा में होना चाहिए। और पहला क्वेश्चन ये है, 4 बजे व 5 बजे के बीच सुइयां कब एक साथ में होंगी। यहां पे सुइयां बोला है तो किस सुई के बारे में बात हो रही है, घंटे और मिनट की सुई के बारे में। यहां सेकंड की सुई से कोई लेना देना नहीं रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखो आपको बोला है 4 बजे और 5 बजे, ठीक। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, घड़ी बना लेना इस तरीके से और इसमें ऐसे टाइमिंग दे देना। यह आएगा 12, 1, 2, 3, 11, ठीक, ये दे दिए। अब घड़ी में सबसे पहले जो कम वाला टाइम दिया रहेगा ना क्वेश्चन में वो बजाना है। तो सबसे पहले आप 4 बजाओगे। 4 कैसे बजता है, यहां पे आएगा क्या, घंटे वाला सुई, और यहां आएगा मिनट वाला सुई। ये घंटे वाला आवर और ये मिनट वाला। 4 बजा लिए। अब अगर इनको एक ही साथ होना है यानी एक ही दिशा में होना है तो ये मिनट वाले को चल के कहां आना पड़ेगा 4 पे, तभी आगे तभी एक ही दिशा में होंगे दोनों। लेकिन होगा क्या कि जब ये मिनट वाला यहां चल के आएगा तो घंटे वाला थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा तो आगे बढ़ेगा ना, तो उस चीज को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए तो देखो ऑप्शन इस तरीके से आया हुआ है। नहीं तो एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाता है 4:20 एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आगे खसकता है। देखो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो थोड़ा खसकेगा, इसलिए वो 12/11 का यूज करना है, ठीक है। तो पहला काम 4 बजा दिए और यहां पे लेके आना है एग्जैक्ट एक जैसा। आप यही मान के चलोगे क्वेश्चन में क्या कि अगर 4 बजा है तो एक में एक के ऊपर एक लाना है,
तो 4 यहाँ पे ले आएंगे 4:20 पे, ठीक है। तो कितना चलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ मिनट वाले को, 20 मिनट चलना पड़ेगा। जो चलेगा उसका गुणा कर देना 12/11 से, ये गुणा करोगे तो आएगा 240/11, फिर 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, फिर 11 एकम 11 बचेगा 9/11। तो आप फाइनल आंसर लिखोगे, पहले वाला टाइम लिए थे तो पहले वाले से ही देख के लिखते हैं, 4:21 सही 9/11 मिनट। ऑप्शन ए में आ रहा है, देखो 4:21 सही 9/11 मिनट आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें दिया है 9 बजे व 10 बजे के बीच सुइयां कब एक साथ में होंगी। तो वही करेंगे, 9 बजे पहले टाइम दिया है तो घड़ी पे पहले बजा देंगे 9 बजता है, यहां पे आता है 9 वाला, तो घंटे का सुई यहां पे और मिनट का सुई यहां पे, यह है एग्जैक्टली 9 बजा है, ठीक। अब मिनट वाली सुई को 12 से चलाकर 9 पे लाना है, ये पूरा ऐसा चलेगा, तो कितना चलना पड़ेगा इसको, 45 मिनट। सीधा कैसे पता चलेगा, जहां तक लेके जाना है उसमें 5 का गुणा कर देना, क्योंकि हर एक खंड में 5-5 मिनट का गैप होता है ना, तो फिर हम यहाँ पे सीधा 9 तक लेके जाना है तो 9 गुणा 5 कर लेंगे, 45 मिनट ये आ गया, और 45 मिनट ये आ गया। इसमें किसका कितने का गुणा करते हैं, 12/11, तो इसमें आ जाएगा गुणा 12/11, 12 पंचे 60 का शून्य हासिल आया 6, 12 चौक 48 और 6 54/11, 11 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 11 चौक 44, बचेगा 10 यानी कि 100 हो गया, 11 निया 99, 1 बचेगा, बटे में आ गया 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 9:49 सही 1/11 मिनट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आ रहा है? 5 बजे व 6 बजे के बीच सुइयां कब संपाती होंगी। यहां पे वर्ड चेंज कर दिया है, एक दिशा के बजाय बोल दिया है संपाती। करेंगे वही काम जो अभी तक किए हैं, 5 और 6 बजे तक का निकालना है। सबसे पहले घड़ी में बजाएंगे 5, ये घंटे वाला सुई यहां आ गया 5 पे, और मिनट वाला रहेगा 12 पे, और मिनट वाले को चल के 5 तक आना है, यानी टोटल चलेगा ये 25 मिनट। 25 मिनट चला है, उसमें गुणा कर देंगे 12/11 का, तो यह आएगा 12 पंचे 60 का शून्य हासिल आया 6, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी हो गया 300/11, भाग करने से आएगा 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 सत्ते 77, 3 बचेगा और बटे में आ गया 11, तो ये आंसर लिखेंगे 5:27 सही 3/11 मिनट। ये ऑप्शन ए आ रहा है। हो गया, सभी का हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिन लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको कमेंट करो आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक दिन में मिनट व घंटे की सुई कितनी बार एक दिशा में होती है। तो हर एक घंटे में एक बार संपाती होती है या एक ही दिशा में होती है, तो ऐसा पूरा एक दिन यानी कि 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए। लेकिन 12 बजे वाला टाइम, जो ठीक 12 बजे का टाइम है, वो आपका या तो 11 से 12 के बीच में काउंट होता है या 12 से 1 के बीच में काउंट होता है। ठीक, दोनों बार नहीं कर सकते, एक ही बार करोगे तो एक बार कम पड़ा, एक बार दिन में ऐसा कम पड़ेगा और एक बार रात में, तो टोटल 2 बार कम हुआ। जहां 24 बार होना चाहिए था उसमें 2 कम हो जाएगा, यानी कि 22 बार एक ही दिशा में होती है घंटे और मिनट की सुई पूरे दिन भर में। क्लियर है? ये याद रखने वाली चीज है, डायरेक्ट याद रखना इसको। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइप 2 कर रहे हैं। टाइप 2 में जब घंटे और मिनट की सुइयां विपरीत दिशा में हो। पहला क्वेश्चन है इस टाइप में, 8 बजे और 9 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी। तो सबसे पहला काम घड़ी में 8 बजाना। ठीक, पहले मैं पूरा एक बार कंप्लीट समझा देता हूं, ध्यान दो। ये 12, ये 3, 6, 9, इनके बीच में 1 और ये 2, ये आएगा 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11। ये पूरा घड़ी बन गया, इसका डायल बन गया घड़ी का। 8 बजे व 9 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में होंगी। तो सबसे पहला काम है 8 बजाओ। 8 कैसे बचेगा, ये है 8 में, घंटे वाला कांटा 8 में और मिनट वाला 12 में, ये 8 बज गया। और अगर इस मिनट वाले को इसके विपरीत आना है तो 8 के विपरीत क्या होता है, 8 के जस्ट विपरीत में देखोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है, 2 है, ठीक विपरीत में। यानी कि ये जो 12 में है मिनट वाला, इसको चल के कहाँ आना पड़ेगा, 2 में, यानी कि कितना मिनट चलेगा, 10 मिनट। तो 10 मिनट अगर चल रहा है तो गुणा कर देंगे 12/11 का, यह आ जाएगा 120/11। सॉल्व करने से आएगा 11 एकम 11, फिर 0 और ये आएगा 10 बचेगा, बटे में आ गया 11, 10 सही 10/11, यानी कि 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। ऑप्शन ए आ रहा है। समझ आया विपरीत वाला? आपका थॉट नेगेटिव तब होता है जब आप अनुशासनहीनता करोगे। लाइक आप अपना सुबह सो के उठने से लेकर वापस रात के सोने तक आप अपने आप को फ्री मत छोड़ो।
मैं भी तो यूट्यूब में बना के डाल रहा हूँ, यही देखो, या आपकी मर्जी, मैं नहीं कह रहा हूँ उस चीज को देखो, आपको जो अच्छा लगता है वो देखो, लेकिन एक देखो ना। हम क्या करते हैं, और देखना है और देखना है। आपको एक्सपर्टीज नहीं लाना है किसी टॉपिक पे, आपसे सिर्फ क्वेश्चन बनना चाहिए। इतना ही रिक्वायरमेंट है कि एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन बनना है, दैट्स इट। एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, टीचर थोड़ी ना बनना है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बजे व 4 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे की ठीक विपरीत दिशा में होंगी? बना लोगे? बनाओ। चलो इसको देखते हैं क्या बोला है। 3 बजे व 4 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में होंगी? तो घड़ी में पहले बजाना है 3, ये हो जाएगा 3, ये मिनट वाला काटा और ये घंटा वाला काटा, ये 3। अगर इसके जस्ट विपरीत लाना है इस तरफ, तो यहां से लेके यहां तक लाना पड़ेगा। 3 के विपरीत यहां पे क्या होता है? 9, यानी कि 12 से 9 तक लाने के लिए चलाना पड़ेगा 45 मिनट। तो 45 में गुणा कर देंगे 12/11 का, 12 पंचे 60 का शून्य, हासिल आया 6, 12 चौक 48 और 6 54, 540/11। 11 से भाग करेंगे तो ये 4 बार में 44, 10 बचेगा यानी 100 हो जाएगा। फिर 9 बार में 99, 1 बचेगा बटे 11, यानी कि आंसर हो जाएगा 3:49 से 1/11 मिनट। ऑप्शन ए आ रहा है। इसको कमेंट करो आंसर क्या आएगा, बताना मुझे, जिन लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां क्वेश्चन पूछा गया है 24 घंटे में घंटे व मिनट की सुई कितनी बार एक दूसरे की ठीक विपरीत होती है? तो एक दिशा वाला जैसे किए थे 24 घंटे में 22 बार होता है, वैसे ही विपरीत वाले में भी 24 घंटे में 22 बार ही होता है। तो कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें छूट जाता है? 6 बजे। 6 बजे या तो 5 से 6 के बीच में काउंट होगा या 6 से 7 के बीच में काउंट होगा। तो ऐसा एक बार सुबह हुआ और एक बार शाम में, तो 2 बार कम हो जाएगा। 24 में 2 कम कर देंगे तो आ जाएगा 22। इसका आंसर भी लगाना 22। बाकी याद रखो, ठीक है, कि एक साथ 22 बार और विपरीत भी 22 बार। ठीक, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप जब घंटे व मिनट की सुइयां समकोण बनाए। समकोण का मतलब कितना होता है? समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। सभी को यह बात पता है, यानी कि घंटे और मिनट के कांटों के बीच में कितना मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए जिससे 90 का कोण बने? ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? ये देखो, ऐसा 60 मिनट जब चल जाता है पूरा, तो मिनट वाला सुई कितना एंगल घूमता है? 360। 360 यहां से कैंसिल करेंगे, 1 1 0, तो 6 से काटोगे तो आएगा 1 मिनट और याद आएगा 6 6 के 36, यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट के लिए कितना? 6 डिग्री। तो अगर यहां पे मुझे लाना है कितना? 90 डिग्री समकोण चाहिए, 90 डिग्री चाहिए, तो 15 से गुणा करना पड़ेगा। यहां भी 15 से गुणा होगा तो आएगा 15 मिनट और यहां आएगा 15 छक्के 90 डिग्री। तो यहां से एक चीज क्लियर हुआ कि 90 डिग्री का कोण के लिए कितना चाहिए? 15 मिनट का डिस्टेंस चाहिए। क्लियर है ये बात? चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। 8 बजे के बाद पहली बार समकोण कब बनेगा? ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले घड़ी पे बजाएंगे 8, ये बज गया 8, ये 8 पे आया, ये 12 पे आया। तो हमको अच्छा यहां पे पहले ना थोड़ा सा नंबरिंग दे दो, इसका जितना है ना उसको दे दो, इससे क्लियर हो जाएगा। ये 1 2 10 और ये 11 12 हो गया। अब इसमें 15 मिनट का अगर गैप चाहिए तो ये हुआ 5 मिनट का गैप, फिर ये 5, फिर ये 5, 15 हुआ। तो कहां तक लाना पड़ेगा? ये वाले को चला के हमको 5 तक लेके आना पड़ेगा। ठीक, तो कितना मिनट चलेगा यहां से? 5 पंचे 25, तो 25 गुणा आ जाएगा 12/11। गुणा करेंगे 12 पंचे 60 का शून्य, हासिल आया 6, 12 दूनी 24 और 6 30, ये आया 300/11। भाग करने से आएगा 11 दूनी 22 और बचेगा 8, यानी कि 7 बार में जाएगा 77, 3 बचेगा बटे 11। तो ये आएगा 8:27 सही 3/11 मिनट। ऑप्शन ए आ रहा है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना। क्या चीज ध्यान रखना? यहाँ पे एक वर्ड बोला है, क्या? पहली बार, यानी कि दूसरी बार भी होता है। ठीक है, पहली बार का मतलब अगर क्वेश्चन में पहली बार बोला है यानी दूसरी बार भी होगा पक्का। कैसे? 8 वाले को फिक्स रखो और ये 15 मिनट का गैप बनाओ। यहाँ पे 5 10 15 ये बनेगा, यानी कि मिनट वाला कहां चल के जाए? 11 पे, तब भी बनेगा 15 मिनट का गैप। यानी कि 1 घंटे में 2 बार बनता है समकोण। ठीक है, 1 घंटे में 2 बार बनता है समकोण। क्लियर है ये? 6 बजे के बाद पहली बार 90 का कोण कब बनेगा? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? घड़ी में 6 बजाएंगे। ठीक है, तो 6 ये आया 6, ये घंटे वाला सुई और ये मिनट वाला सुई। ठीक है, ये 12 में आ गया। तो 15 मिनट का गैप चाहिए अगर, तो ये मिनट वाले को कहां पे लाना पड़ेगा? 3 तक लाना पड़ेगा।
तो 12 से 3 मतलब 15 मिनट, तो 15 गुणा 12/11, इनका गुणा करोगे तो आएगा ये 180 बटे 11, 11 से भाग करेंगे तो एक बार में 7 बचेगा, 6 बार में 66, 4 बचेगा और बटे में आ गया 11, 16 सही 4/11, यानी कि आंसर आएगा 6:16 सही 4/11 मिनट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि पहली बार पूछा है कि दूसरी बार पूछा है। ठीक है, 6 बजे के बाद दूसरी बार 90 का कोण कब बनेगा? इससे पहले अभी क्वेश्चन में किए पहली बार, इसमें करना है दूसरी बार, तो वही काम सेम, पहला क्या बजाएंगे 6, ये बच जाएगा 6, ये आया 12 पे। ठीक है, अब यहां से अगर 15 मिनट का गैप चाहिए तो पहली बार पे 3 पे आता है 15 मिनट का गैप, और दूसरी बार में 9 पे आएगा, तो 12 से 9 चलाना है, यानी कि 45 मिनट जाएगा, गुणा आ जाएगा 12/11, गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 का शून्य हासिल आया 6, 12 चौक 48 और 6 54, 540/11 सॉल्व करने से आएगा 11 चौक 44, 10 बचेगा, 11 निया 99, 1 बचेगा, बटे में आ जाएगा 11, 49 सही 1/11 मिनट, 6 बचकर 49 सही 1/11 मिनट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया दूसरी बार का? अब बना लोगे? देखो 12/11 से 3 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, हुआ ना? बुक्स पे जाके देखना, बुक पे पढ़ के देखना, इतना कॉम्प्लिकेट दिया है ये वाला पार्ट, बुक्स में समझ ही नहीं आता क्या लिखा है। 24 घंटे में मिनट व घंटे की सुइयों के बीच कितनी बार समकोण बनता है? 44। तो हर एक घंटे में 2 बार हो रहा है, तो 24 घंटे में होना चाहिए 48 बार, बट 48 होता नहीं है, 44 होता है। कारण इसका कि ठीक 3 बजे समकोण बनता है, तो वो 3 बजे को या तो आप 2 से 3 के बीच में काउंट करोगे या 3 से 4 के बीच में काउंट करोगे, तो ऐसा एक बार रात में होगा और ऐसा एक बार दोपहर में होगा। ठीक है, तो 2 बार कम हुआ। और वैसे ही एक है 9 बजे, 9 बजे के टाइम में भी या तो वो 8 से 9 के बीच में काउंट होगा या 9 से 10 के बीच में काउंट होगा, तो ऐसा एक बार सुबह और एक बार रात में, तो टोटल कम कितना हुआ 4, 48 जो होना था उसमें 4 कम हो जाएगा, कितना होगा 44। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया इसका एक्सप्लेनेशन? एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयों एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती, दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती ये पूछा है, तो एक दिन में 44 बार, तो एक सप्ताह यानी 7 दिन, गुणा करने से आ जाएगा 308। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट टाइप शुरू कर रहे हैं, टाइप 4 दर्पण प्रतिबिंब, या इसको कहते हैं मिरर इमेज। इसमें क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि दर्पण में देखने पर यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 5:45 बजे हैं, वास्तविक समय क्या होगा? यहां पे क्या बेसिकली बोलता क्या है कि एक घड़ी है, उस घड़ी को दर्पण के सामने रख दिया गया है, ठीक, और जब दर्पण में देख रहे हैं तो देख के टाइम क्या दिख रहा है 5:45, तो एक्चुअल वाला टाइम कितना हुआ होगा? ठीक है, यही पूछता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में बेसिकली होता क्या है, लेफ्ट का राइट बनता है और राइट का लेफ्ट बनता है, ठीक। तो ये पूरा तरीके से सॉल्व तो कर सकते हो, बट डायरेक्ट तरीका लगाना, डायरेक्ट क्या होगा आपका सॉल्व करने का, जो भी टाइम दिया रहेगा उसको माइनस करेंगे, उसको माइनस करेंगे 11:60 से, जो भी टाइम दिया रहेगा उसको माइनस करेंगे 11:60 से, तो 5:45 को माइनस करो 11:60 से, तो यहाँ पे जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 11 में 5 गया 6, 6:15 आ रहा है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही है इसमें, समझ आया? 11:60 डायरेक्ट याद रखो, सारे क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब के 11:60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में देखने पर यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 11:45 बजे हैं, वास्तविक समय होगा, तो हम वही 11:60 से ही माइनस करेंगे, तो यहां आ जाएगा माइनस करने से यह आएगा 15 और इधर आ जाएगा 0, तो 0:15 तो नहीं होता, तो ये जब कभी भी 0 दिखा मतलब समझ जाना 12 है, तो 12:15। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। दर्पण में देखने पर यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 12:30 बजे है, वास्तविक समय होगा, तो यहां भी हम माइनस करेंगे 11:60 से। अब 12:30 तो होता नहीं है, अगर मैं यहां 12:30 लिखूंगा तो फिर इधर 11 में से 12 में घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो फिर इस कंडीशन में जब कभी भी टाइम 12 वाला दिखा तो 12 को बना लेना 0 और ये हो जाएगा 0:30, इसी को माइनस करना है, तो ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 60 में से 30 और इधर आ जाएगा 11:30 होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया? जब 12 दिखा तो 0 कर देना और 0 दिखेगा तो 12 कर देना, बस इतना ही तो करना है। नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं टाइप 5 जल प्रतिबिंब। पहला क्वेश्चन है जल प्रतिबिंब में
जल में देखने पर यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 2:20 बजे हैं, वास्तविक समय होगा। वास्तविक समय निकालना है जल प्रतिबिंब में, तो आप सिंपल सा काम हमेशा माइनस करोगे 18:30 से। 18:30 से माइनस करेंगे, तो 2:20 को माइनस करो 18:30 से। ये माइनस करने से आएगा 30 में से 20 गया 10 और 18 में से 2 गया 16। तो 12 वाली घड़ी पे 16 तो नहीं बचता, तो 12 से जितना आगे जाएगा वो ले लेंगे। तो 12 से 4 आगे, 12 4 16 होता है, 4 आगे है तो 4:10। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जल में देखने पर यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 10:50 बजे है, वास्तविक समय होगा। अब यहां से देखो 18:30 से माइनस करने की बात मैंने कही है, तो 10:50 को माइनस करोगे तो 30 में से तो 50 माइनस होगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इससे ये 1 घंटा ले लेगा। तो 1 घंटा जब ये लेगा तो इधर तो मिनट में है, तो मिनट में लेना पड़ेगा, तो ये 1 घंटा 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 और 30 मिला के कितना हो जाएगा, ये 90 मिनट, और ये हो जाएगा 17 घंटा। तो 90 में से 50 माइनस करोगे 40, और यहाँ 17 में से 10 माइनस करोगे 7। अब चूंकि जो टाइम है वो 12 से कम का है, तो इसको आगे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 7:40। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आ रहा है? आगे कब जाते हैं, जब 12 से आगे का टाइम दिया रहेगा, जैसे 13, 14, 15, 16 इस टाइप का, 24 घंटे वाला फॉर्मेट का आएगा। नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं टाइप 6, इस पर हम देखेंगे कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कोण के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं h × 30 - m × 11/2, जहां h का मतलब घंटा आवर और m का मतलब मिनट है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन दे रखा है 7:28 में घड़ी की सुइयों के बीच कोण होगा। 7:28, कुछ ऐसा होगा टाइम, ये अगर मैं टाइम यहाँ पे बनाऊं तो ये घंटे वाला कांटा कहाँ होगा, 7 पे, और मिनट वाला कांटा 28, मतलब थोड़ा सा इसके 25, अगर 5 है यहाँ पे तो 5 से थोड़ा आगे यहाँ पे ये होगा 7:28 का टाइम। तो यहाँ पर इन दोनों कांटों के बीच में कोण बन रहा है, यही कोण पूछा है कितने हैं। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, h × 30 - m × 11/2। तो h यहाँ पे आवर कितना घंटा दिया है 7, तो 7 × 30 माइनस m का मान दिया है 28, 28 × 11/2। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7 × 21 210, और ये कट जाएगा 14 बार में, ये हो जाएगा 154, माइनस करने से आ जाएगा 6 और 5 56 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया कोण निकालना। 4:40 में घड़ी की सुइयों के बीच कोण होगा। कोण का फॉर्मूला होता है h × 30 - m × 11/2। h 4, तो 4 × 30 माइनस m है 40, तो 40 × 11/2, ये हो जाएगा 4 × 12 120, माइनस 2 से कट जाएगा ये 20 बार में, 11 दूनी 22 और 1 0 220 हो गया। माइनस करोगे तो ये आएगा, माइनस में आएगा 100। अब माइनस में तो हो नहीं सकता कोण, तो माइनस आएगा तो उसको इग्नोर करना, और कितना हो जाएगा ये 100 डिग्री है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11:20 में घड़ी की सुइयों के बीच कोण होगा। तो कोण के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, कोण बराबर होता है h × 30 माइनस m × 11/2। h मतलब आवर जो कि दिया है 11, तो 11 × 30 माइनस m दिया है 20 मिनट × 11/2, ये हो जाएगा 11 × 33 330, माइनस 2 से काटोगे तो ये जाएगा 10 बार में, गुणा करने से आएगा 110, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 220। लेकिन ऑप्शन में 220 नहीं है, देख सकते हो। तो इस कंडीशन में ये जो निकला ये बाह्य कोण निकल गया है, तो हमको आंतरिक कोण अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 360 से माइनस कर देंगे 220 को, माइनस करने से आ जाएगा 140। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया ना। 5:20 में घड़ी की सुइयों के बीच बाह्य कोण रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। तो कोण के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे h × 30 माइनस m × 11/2। h यानी कि घंटा जो कि दे रखा है 5 × 15 150, माइनस m मतलब मिनट, 20 को 2 से भाग करोगे तो आएगा 10, गुणा करने से हो जाएगा 110, माइनस करने से आ जाएगा 40। लेकिन कौन सा कोण आया, ये अंतः कोण आया है, आंतरिक कोण आया उसका। हमको पूछा है बाह्य कोण, तो बाह्य कोण निकालने के लिए 360 से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 320। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
या आप लोग बनाओ, ठीक है। जिन लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं कमेंट करो इसका आंसर। टाइप 7 कर रहे हैं, इसमें मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन आए किस किस टाइप का। जैसे देखो ग्रुप डी का एक क्वेश्चन है, 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। 24 घंटे का प्रारूप मतलब जैसे रेलवे का जो घड़ी चलता है ना, वो कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, और ऐसा करते हुए 1 2 3 4 5 करते हुए 10 11 12 13 14 15 16 करते हुए पूरा 24 घंटे का बनता है, पता है कि नहीं है। तो उसी प्रारूप में अगर 4 बजे को दर्शाया जाए तो किस प्रकार दर्शाया जाएगा। तो आप सोचोगे कि 4 बजे तो ऐसा ही उसमें आता ही है घड़ी में, तो फिर और क्यों दर्शाना। तो ऑप्शन देखो ना, जो भी ऑप्शन है क्या है, 12 से आगे वाला है ना, हाँ, तो फिर 4 को भी 12 से आगे वाले फॉर्मेट में ही दर्शाना पड़ेगा। तो 4 बजे बोला है तो 12 से 4 घंटा आगे बढ़ा दो, 12 4 16, और सवा बोला है, सवा मतलब होता है 15 मिनट, तो कितना आ जाएगा 16 15। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेलवे का घड़ी देखे हो ना, यदि अभी 1:20 PM हो रहा है तो अब से 58 मिनट बाद कितना बजेगा, 58 मिनट बोला है। अगर 60 मिनट होता तो ठीक 1 घंटे बाद होता, तो 60 मिनट यानी कि 2:20 होता, बट 58 बोला है तो 2 पहले, तो 2:20 से 2 मिनट पहले, 2:18। ऑप्शन बी। और पीएम है तो पीएम ही होगा, ध्यान रखना, वैसे सभी ऑप्शन में पीएम ही है। एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया था 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा। सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया है और 1 मिनट में 5 सेकंड तेज चल रहा है, और समय पूछा है कितना बजे का, 2 बजे कितना समय दिखाई देगा। तो 6 से 2 यानी कितना हो गया, सुबह 6 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, यानी 8 घंटे हुआ, 8 घंटे हुआ, ठीक। और ये जो तेज चलती है कितना, 1 मिनट में जाती है, 1 मिनट में 5 सेकंड। तो अगर इस 8 घंटे को मिनट में चेंज किया जाए तो गुना 60 करना पड़ेगा, यह आ जाएगा 8 × 48, 480 मिनट होगा ये। तो 1 मिनट में 5 सेकंड, तो 480 मिनट में गुणा कर देंगे, 480 × 5, ये हो जाएगा 0, 40 का 0 4 और 24 हो जाएगा, ये 2400 सेकंड आया है, ठीक। लेकिन हमको इसको किसमें लाना है, मिनट में। तो मिनट के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 6 से काटोगे 6 चौक 24 और 1 0, 40 मिनट, यानी 2 बजे का जो टाइम होगा उस समय दिखाएगा 2:40 मिनट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसा एक क्वेश्चन आपका घड़ी लेट होने वाले पे भी हो सकता है। अगर यही मैं बोल देता कि 5 सेकेंड धीमे चलती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा उस कंडीशन में, इतना टाइम माइनस करना पड़ता है उसमें, धीमी घड़ी में माइनस करना पड़ेगा और तेज घड़ी में प्लस करना पड़ता है। एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है, इसी दर से घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। 6 बार बज रहा है तो टाइम लग रहा है इसको 9 सेकंड, तो 1 बार बजने के लिए ये 6 इसके बटे में आ जाएगा, 9/6, और पूछा है 10 बार, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा, 10 बार के लिए 9/6 × 10, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, 3 पंचे 15 सेकेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। टोटल कितने टाइप का क्वेश्चन देखे हैं, 6 टाइप और 1 विविध मिसलेनियस किए हैं। तो 6 टाइप में हमने पहला टाइप जो देखा था, दोनों कांटे एक दूसरे के संपाती थे, ओवरलैपिंग का था। दूसरा हमने देखा जब एक दूसरे के विपरीत थे। तीसरा हमने देखा जब दोनों के बीच समकोण बन रहा था। चौथा हमने देखा दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। पांचवा हमने देखा वाटर इमेज, और छठवां हमने देखा है कोण वाला, और सातवां हमने देखा विविध प्रश्न। ये हो गया आपका क्लॉक कंप्लीट, ठीक। कल से शुरू करेंगे कैलेंडर, ठीक। कैलेंडर के लिए कम से कम इतना याद करके आना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन